क्लास 10 और मैथ प्रश्न नंबर 3.1, जिसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में लिखिए। रैखिक समीकरण वो कहलाता है जिसमें दो चर हों। जैसे अपन लिखेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जी क्या है, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं नीचे कि रैखिक समीकरण कैसा होता है। रैखिक समीकरण वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें जो ए बी सी क्या है, एक संख्या है। कोई भी संख्या मान लो, ए बी सी कोई क्या है, संख्याएं। ठीक, ए बी सी क्या है, संख्याएं हैं। ठीक है, इसके पश्चात इसमें वो क्या कह रहा है कि साथ में तुम्हें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे कि ग्राफ विधि से हल कीजिए, मतलब ग्राफ भी करना है इसका। ठीक, तो ग्राफ कैसा होता है कि तुम्हें 9th में देखो 2 नंबर ग्राफ के लिए 9th में देखो तुम्हारा जो कुछ कार्तीय तल पढ़ाया गया होगा इस प्रकार का, जहाँ यहाँ x होता है, यहाँ x का डैश होता है, जी y होता है, जी y का डैश होता है, जिसमें यहाँ धनात्मक लिखी जाती हैं पूरी संख्याएं, धनात्मक, और यहाँ भी धनात्मक लिखी जाती हैं संख्या जो कि y अक्ष की होती हैं, और यहाँ पर और यहाँ पर क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर ऋणात्मक और यहाँ धनात्मक होती है। ठीक है, तो अब अपन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। पर इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10, जो एक्स को मतलब है 10 के 10 विद्यार्थी, तनक उसी अजीब है कि कक्षा 10 की हो 10 ही विद्यार्थी हैं, ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल स्टूडेंट कितने हैं, 10। ठीक, तो इसमें लिखा है पहला नंबर कुल छात्र कितने हैं, 10 है। ठीक है, इसके पश्चात फिर क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब क्या बोला वो कि यदि जैसे लड़कियों की संख्या किससे, लड़कों से, जो लड़के होते हैं 4 अधिक हो जाए तो क्या हो सकता है। तो देखो इसमें 1 मिनट रुकने का, तो पहले अपन इसमें मान लेते हैं कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। ठीक, तो अपन लिखेंगे इसमें, अब किताब को मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं। क्या लिखेंगे, माना किसकी, लड़कों की संख्या, माना लड़कों की कुल संख्या, मतलब कुल लड़के कितने हैं, x मान लेते हैं। ठीक, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की कुल संख्या वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी 22। ओके, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या किसके बराबर है, लड़कों से संख्या। देखो अब लड़कियां कितने हैं, 4 अतकाई हैं, 4 ई में पहले से अतकाई हैं, तो लड़के कितने कौन, 6 कौन, मतलब कि 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, 4 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है। तो अपन ने लड़के क्या माने थे और लड़कियां क्या मानी थी वो लिखेंगे। ठीक, तो अभी देख सकते हैं अपन कि अपन ने लड़के क्या मानी थी, सॉरी लड़कियां क्या मानी थी, बाई मानी थी। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, बाई लिखेंगे बराबर लड़के कितने हैं, x है प्लस 4, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 नाम। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखो रेखिक समीकरण में तो हुआ हो, मतलब कि अभी हुआ नहीं है पूरा, पर इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। x क्या है, x के बगल में 1 है और ये क्या है, 4 है,
तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर जिस साइड जाएगा तो y माइनस क्या हो जाएगा, 1x बराबर, इसके बगल में भी एक ही माना जाता है, ठीक है, इसके बगल में भी एक माना जाता है, बराबर 4 आ गया। समीकरण नंबर कितना समझ लिया मैंने, 2। ठीक, अब ये बताइए मान किससे जल्दी निकलेंगे, x के मान रखे से, जैसे मतलब कि इस समीकरण से मान जल्दी निकलेंगे कि इससे निकलेंगे, तो हमारे अनुसार इससे जल्दी निकलेंगे मान, ठीक है। तो अपन को चाहिए मान, प्रेजेंट में क्या चाहिए, मान ही चाहिए। अब मान बाद में ज्ञात करेंगे, पर क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़ो। अभी अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा, और आगे पढ़ेंगे। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी तो अपन ने केवल एक भाग यहाँ से निकाला है, कितने से, यहाँ से, पर इसने पहले ही कह दिया था कि जो विद्यार्थी की कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या है जो कितनी है, 10 है, टोटल कितनी है, 10 है। 10 है तो अपन क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि लड़का, पेन क्यों नहीं चल रही है, लड़का प्लस लड़कियां जो कि टोटल कितनी है, 10 है, ठीक। तो लड़का कितने हो जाएंगे, x, लड़कियां कितनी हो जाएंगी, y, जो कि बराबर में 10। समीकरण नंबर 3। तो अब क्या करते हैं कि देखो अपन को ज्ञात करना है मान, ठीक। तो अब देखो इसके एक समीकरण ये है, और मतलब कि इसी का रूप ये आ गया, तो आपको इस मानेंगे, इसको मानेंगे एक समीकरण और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो अपन डबल टाइम क्या करेंगे, ग्राफ के लिए मान ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, समझो। समीकरण ले रहे हैं हम पहले एक से, समीकरण एक से, एक क्या है, y बराबर x प्लस के 4, x प्लस के 4। इसके पश्चात अपन क्या करेंगे कि जब ग्राफ बनाते हैं तो कोई एक अक्ष के, मतलब कि एक चर के मान मानेंगे और दूसरे के क्या हो जाएंगे, इसमें मान रख देंगे। मतलब कि मान लीजिए ऊपर x लिखे दे रहे, नीचे y लिखे दे रहे। हमने मान लिया कि x का मान पहला 0 मान लेते हैं, दूसरा मान कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, x, y, मतलब कि इन्हें कोमा के रूप में लिखेंगे, ठीक है, बिंदुओं के रूप में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो x बराबर 0 कहाँ रखना है, इसमें रखना है, तो रख देंगे x बराबर 0 रखने पर, और एक बार क्या रखना है, 0 तो रख देंगे, सो यहाँ का मान आ जाएगा। एक बार रखेंगे 1, तो अपन क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, रख देंगे। तो क्या आएगा, देखो यहाँ 0 रखो, तो y बराबर 0 x की जगह पे प्लस 4, तो 4 में 0 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद फिर से x बराबर कितना रखना है, 1, तो यहाँ रख दो, तो y बराबर 1 प्लस 4, जो कि y का मान कितना आ जाएगा, 4 और 1 5। तो यहाँ देखो कितना आया, x का मान 0 रखा तो क्या आया, 0 आया, और फिर से हमने x का मान 1 रखा था एक समीकरण में, तो क्या आ गया था, 5 आ गया था। अब बिंदु के रूप में लिखेंगे, तो 0,0 एक बिंदु बना, इसका 1,5 आ गया। जी समीकरण 1 से बिंदु प्राप्त कर लिए। अब करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहाँ है, देखो ये है समीकरण 2, तो समीकरण 2 से प्राप्त करते हैं, लिख लेते हैं, सॉरी समीकरण 3 है ये, ठीक। समीकरण 3 से क्या आते हैं प्राप्त, लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक। समीकरण 3 क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इस प्रकार से, ग्राफ उसी प्रकार का चित्र वही बनना है, एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स और वाई बिंदु के रूप में, ठीक है। तो अब देखो समीकरण लिखा अपन ने, अब लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। तो इसमें x का मान एक बार हम क्या मान लेते हैं, यहाँ तो अपन n मान चुके, लेकिन इससे कोई
मतलब नहीं है। अपन क्या करते हैं, कोई और मान लेके चलते हैं। एक्स का मान लीजिए 4 ले लेते हैं, मन से जो 4 लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार ले रहे हैं हम 6, ठीक। तो एक्स का मान मैंने 4 लिया, तो एक बार एक्स बराबर क्या रख देंगे, 4 रखने पर रख देंगे। तो इस समीकरण में एक्स की जगह पे 4 रख दो तो क्या आ जाएगा, 4 + y बराबर क्या आ जाएगा, 10। 4 जाएगा उस साइड तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 - के 4। यहाँ प्लस का था, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा, ठीक। इसके बाद एक्स का मान एक बार क्या रखना है, 6 रखना है। यहाँ देखो 6 आ गया, तो एक्स का मान फिर से 6 रखो। एक्स बराबर क्या रख रहे हैं, 6 रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा, देखो कि रखो एक्स की जगह पे 6 + 10 y बराबर क्या आ जाएगा, 10। 6 क्या है, प्लस का है, वो इस साइड जाएगा, मतलब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, 10 - 6। तो y का मान क्या बनेगा, 10 में से 6 गए 4 बचे, तो यहाँ कितना आया, 4 आया। तो बिंदु क्या बनेंगे, 4,6। एक बार बनेगा 6,4। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद अब बनाते हैं हम ग्राफ, ठीक। तो ग्राफ के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ एक सादा पेज ले रहे हैं, इस पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए। लेकिन एक पेपर में ग्राफ पेज दिया जाएगा, उस पर ही आपको ग्राफ बनाना होगा, जो कि हम आगे आपको वीडियो में ग्राफ पेज पर ही बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में मेरे पास प्रेजेंट में यही है, तो मैं प्रेजेंट में इससे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो वही नाम ले लेंगे, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y डैश है और यहाँ x डैश है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। देखो इसमें तो सबसे बड़ी 5 है और इसमें कितनी है, इसमें 6 है। तो सबसे लास्ट कहाँ जाना है, 6 तक जाना है। इसमें अपन जो दूरी लेंगे वो कितने होने, 6 खंड होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6। इस साइड भी 1 2 3 4 5 6। दूरी क्या होना चाहिए, ये समान होना चाहिए, ये वाली दूरी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। यदि तुम तुरंत लिखते जा रहे होगे, वो बनाते जा रहे होगे तो बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 5 6। फिर से 1 2 3 4 5 और 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इस प्रकार से आया। इसके पश्चात अब क्या करेंगे, देखो इसमें थोड़ा एक रेड पेन उठा लूँ मैं, आगे रेड पेन से करता हूँ। किस समीकरण के लिए पहले ग्राफ बनाते हैं, देखो हम ले रहे हैं पहले वाला समीकरण, कौन सा, जे वाला। इसकी बिंदु देखो 0 0 आया था और 1 और 5 आया था, मतलब x का 0 y का भी 0, x का 1 y का 5, ठीक। तो पहला क्या आया था, 0 0, जो कि सबके 0 यही होते हैं, ठीक है। एक तो बिंदु मिल गया। इसके बाद x का कितना चाहिए, 1 और y का चाहिए अपन को 5। तो यहाँ से इसको सीधी एक लाठी खींच लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ एक बिंदु बनेगा इस प्रकार से, और इसको मिला देंगे, ठीक। अब वो कैसा भी मिलाना तुम, लेकिन मिलाना जरूर, ठीक। तो मैं इस प्रकार से इसको मिलाया, तो इसमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण कौन सा था इसका, कि y बराबर x + 4, ये समीकरण था। इसके बाद सेकंड टाइम में कौन सा समीकरण बनना है, देखो अब दूसरे के लिए ग्राफ पढ़ने दिया था कि एक बार 4 और 6, मतलब x का मान 4 y का 6 और फिर 6 और 4, ठीक। x का मान चाहिए 4, y का चाहिए 6। x का 4 y का 6 हो गया। इसके बाद फिर से x का 6 y का 4, x का जो हो गया 6 y का 4। इसको और इसको बिंदुओं को मिला लेंगे, और समीकरण कौन सा था यहाँ वो लिख देंगे कि ax + y बराबर कितना था, 10 था, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए
प्राप्त हो जाए। चलते हैं अगली वीडियो की ओर।